मेरे प्रभु जिंदता 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 जब से तुम हमारे घर में आई हो हमें ऐसा लगता है कि चारों तरफ से समृद्धि सिमट कर आ गई है। जब प्रभु का आप गुणगान करती हो ऐसा लगता है हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। कमी तो है। कैसे? हमारे विवाह को 12 वर्ष हो गए हैं। हाँ, हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब बेकार हैं जब हमारे पास कोई संतान ही नहीं है, माँ कहने वाला नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम कहना क्या चाहती हो? बस यही कहना चाहती हूँ। क्या? आप अपना दूसरा विवाह कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सोच समझ कर जवाब दूंगा। कर लो ना। अरे मैं सोच समझ कर जवाब दूंगा, सोच समझ कर जवाब दूंगा। बहना, अरे ओ बहना। कौन है? अरे बहना हो बहना, बहना हो बहना, जीजा जी का क्या कहना। बहना हो बहना, मेरे जीजा जी का क्या कहना। प्रभु ने जी जोड़ी बनाई जैसे तोता और मैना। बहना 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 हो बहना, जीजा जी का क्या कहना। बहना प्रणाम। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा भाई। मैं अपने घर में इकलौती संतान हूँ। मेरे कोई भाई नहीं है। मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे हमारे घर की दीवार एक, साथ वाला मकान किसका? साथ वाला चाची का। और तुम्हें उसी का ही तो बेटा हूँ। इतना बड़ा हो गया है? अरे हाँ, जब मेरा विवाह हुआ था तुम मेरे से थोड़ा छोटा था। तुमने क्या सोचा कि तुम ही बड़ी होगी क्या? हैं? तुम भी बड़े हो गए। तुम्हें किसी ने रोका नहीं है? अरे वाह, जीजा का घर हो, साले को कौन रोक सकता है? जीजा के घर में साला ऐसा होता है जैसा वही है उसके रखवाला। तो तुम सगे साले तो हो नहीं? अरे सगे साले तो और भी ज्यादा परेशान करते हैं। आजू बाजू वाले साले कुछ धर्म रखते हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? नाम परमात्मा का। तुम्हारा क्या है? इस माटी का नाम कुछ भी रख लो। फिर भी? बचपन में नाम था मेरा घसीटा, फिर? बाद में हो गया पपीता। ऐसा क्यों हुआ? कर्मों के अनुसार नाम बदल जाते हैं। कैसे? किसी का नाम हरि सिंह है, अगर विपता पड़ जाए, गरीब हो जाए तो लोग बाग उसे हरिया कहते हैं। और किसी का नाम कालू सिंह है, अगर वो मालदार है तो कालू सिंह है, अगर गरीब है तो कल्लू। ये तुमने सब कहां से सीख लिया? सब सीख लिया, इन्होंने सिखाया और सामने वालों ने सिखाया और इन्होंने सिखाया। कैसे? कि बड़े आदमी को साहब बोलो, छोटे को तू वैसे बोलो। इस सभ्यता कहाँ चली गई? सभ्यता गई खेत में। क्या करने? खेत में गई और खेत में चलते चलते दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गई। वहाँ क्या हो रहा है? गाजीपुर बॉर्डर। वहाँ क्या हो रहा है? किसान आंदोलन। तुम क्या कर रहे थे वहाँ? पानी पिला रहा था। किसको? राकेश टिकैत को। वो मान नहीं रहे हैं। मान क्या रहे हैं? 5-6 पेट्रोल पंप है, 400-500 एकड़ जमीन है, आमदनी हो रही, बैठे हैं। कोई अटैची भर देगा, वापस चले जाएंगे। ये हमारे हिंदुस्तान में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, कोई भी आंदोलन कर सकता है। हाँ, सड़क उनके बाप की। कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी आंदोलन शुरू कर दो, आने जाने नौकरी छूट जाए, फैक्ट्रियां बंद हो जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं। तुम कहाँ से आए हो? मैं तो पैदल आया हूँ। चाची ठीक है? वैसी की वैसी है। उसमें कोई अंतर नहीं आया? अंतर कैसे आएगा? 30 साल से लेकर
45 साल तक कोई अंतर नहीं आता, फिर 50 तक भी अंतर नहीं आता। फिर पूरा गांव कहता बुढ़िया री बुढ़िया जहर की बुढ़िया। ऐसे क्यों बोलते हैं? अरे मेरी माँ का काम ही ऐसा है, किसी के घर में अगर पहुंच जाए, दो बहुएं आपस में मिलजुल कर काम करती हैं, लेकिन जब मेरी माँ उनके कान भर के आती है, अगले दिन अलग हो जाती है, बीच में दीवार करवा देती है। ऐसा करती है? हाँ, फिर मेरी माँ का पूरे गांव ने नाम रखा। क्या रखा? बुढ़िया री बुढ़िया। क्या? जहर की बुढ़िया। तुम मत बोला करो, वो तुम्हारी माँ है। मैं नहीं बोलता हूँ। और कौन बोलता है? ये उमेश जैन बोलता है, भिंड वाला। तुम्हारा विवाह हो गया? हुआ था। हुआ नहीं? हुआ है। बारात गई थी ना। बारात में कौन गया? उमेश। बारात कहाँ गई? आसाम। कौन सी जगह? डिब्रूगढ़। यहाँ विवाह नहीं हुआ? लंगड़ा था ना पैर से, इसलिए विवाह नहीं हुआ। उमेश कार्यक्रम करता रहता पूरे हिंदुस्तान में, कभी डिब्रूगढ़, कभी आसाम, कभी दीमापुर, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। फिर क्या हुआ? मैंने कहा भाई मेरा विवाह करा दे। फिर उसने मेरा विवाह करा दिया। बारात में कौन गया? एक दूल्हा और एक नाई और चौथा मेरा उमेश भाई। तीसरा कौन था? पंडित। तो भाभी कैसी लगती है? कभी आना हमारे घर पर भाभी के दर्शन करने। तुम्हें कैसी लगी? जैसे मैंने अपनी घरवाली का चेहरा देखा, क्या देखा? ऐसा लगा जैसे मेरी ताई आई हो। इतना अंतर कैसे हो गया? अरे इतना अंतर ऐसे हो गया, बस पूछ के मत लो। कैसे? अरे क्या बताऊं, किसी ने अपनी घरवाली को छोड़ दिया था। फिर उमेश भाई ने कहा तुम्हारा टाइम भी कट जाएगा और तुम फड़के से विवाह कर लेंगे। फिर क्या हुआ? दोनों ने चादर डाल ली। फेरे नहीं हुए? फेरे डालने भी नहीं चाहिए। वो क्यों? आदमी बंध जाता है। फेरे कहाँ नहीं पड़ते हैं? देखो विदेशों में फेरे होते ही नहीं है। जब फेरे पड़ते हैं तो 7 जन्म पीछा नहीं छोड़ती। अब बिना फेरे वाली 2 वर्ष के बाद पीछा छोड़ देती। हाँ, जमाना बदल गया है। अब रजिस्ट्रेशन कोर्ट में होता है, जब तक रखो रखो, नहीं रखो तो दूसरी लाओ। तुम्हारा क्या इरादा है? ये तो बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इस भारत में तो बेटियों की बड़ी कमी है। बेटियों की बहुत कमी है। और क्या, अब तो सुधार हो गया है। जब तक गवर्नमेंट का चाबुक नहीं चलता कोई जनता मानने वाली थोड़ी है। यहाँ से महाराज जी कितना बोलते रहे, इनकी वाणी सुनकर सरकार तक पहुंची। सरकार ने कहा, क्या कहा कि कन्या भ्रूण हत्या अपराध है, अंकुश लग गया। तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं? बाल बच्चों की कोई कमी नहीं है। फिर भी 1 है, 2 हैं, 4 हैं। बस तो तुम गिनती करते जाओ, उतने ही। 4 होंगे? नहीं। 5 होंगे? नहीं। 3 होंगे? पीछे क्यों हटे, आगे बढ़ो। 9 होंगे? और आगे बढ़ो। कितने? जितने लालू के, कितने? बिहार वाले के। लालू के कितने हैं? 11। और तुम्हारे? मेरे 12। तुम्हारे 12 बच्चे? तुम्हारी उम्र तो नहीं बता रही है। उम्र से मत देखो, बच्चों से देखो। सूरत ना देखो, बच्चों को देखो। विवाह को कितने वर्ष हो गए हैं? 4 वर्ष। चार वर्ष में? या तो आप मेरे से मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मजाक नहीं है, मैं गणित जानता हूँ। कैसे? देखो, किसी ने अपनी घरवाली को छोड़ दिया था। हाँ जब वो मेरी ताई जैसी लगती है, हाँ। पहले से अपने साथ वो 10 बच्चे लाई है। फिर 4 वर्ष में मेरे 2 हो गए। कितने हो गए? 12। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? रोजगार करेंगे। रोजगार तो है ही नहीं। अरे नहीं, अब कोई परेशानी नहीं है। कोरोना ने सबको सिखा दिया है। क्या? आत्मनिर्भर भारत। इससे क्या होगा?
आत्मनिर्भर भारत से ये होगा किसी के पास काम मांगने की जरूरत नहीं है। स्वयं अपनी टोकरी खूब बनाओ। तुम क्या करने आए हो? गरीबी का मारा हूँ, फिर कोरोना का मारा हूँ, फिर लॉकडाउन का टूटा हूँ, फिर कुछ सहायता मांगने आया हूँ। वो क्यों? क्योंकि आप जैन हैं। जैन होते तो क्या होता? वहाँ जैन है। तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने कहा कि जा, हम तो जैन है नहीं, लेकिन उनके जैन जैसे हमारे संस्कार हैं, बन जावे, इसलिए तू वहाँ पहुँच जा, आपका धन हमारे काम आ जावे। बस 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 थोड़ी सी धनराशि मुझे दे दो। आपके 12 बच्चे हैं ना? हाँ हाँ। और मेरे? मतलब? आपके 12? हाँ। मेरे एक भी नहीं है। 12 बार नीली छतरी वाले मेरे 12 डाल दिए, इनकी एक भी नहीं। वाह रे वाह। बहन चिंता मत करो, जो आसाम से आए हैं ना वे, हाँ 10, हाँ। उनमें से 5 ले लो। देखने में कैसे लगते हैं? ऐसे। असमिया है? हाँ। अगर आपको मेरे घर से सहायता चाहिए, अगर आपको मेरे घर से मदद चाहिए, तो मेरे सेठ जी का विवाह कराना होगा। विवाह नाम का ऐसा लड्डू है, जिसने खा लिया वो पछताया, और जिसने नहीं खाया तो वो तो पछताया पछताया। और जब जीजा जी का दूसरा विवाह होगा तो आप कहाँ जाएंगी? मैं तो हमेशा हमेशा के लिए जिनाले में चली जाऊंगी। हाँ, क्यों? इस सारी जायदाद को बरतने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनका विवाह हो जाएगा, उनके संतान हो जाएगी। बस इतना सा मेरा कार्य आप कर दो, मैं आपको 100, 500, 1000, 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगी। आपके बच्चों की परवरिश हो जाएगी। आपके बच्चों के पास वस्त्र है? ऊपर का है तो नीचे का नहीं, नीचे का है तो ऊपर का नहीं। कैसे पहनते हैं? जोड़ तोड़ के पहनते हैं। कैसे? बस ऊपर का पहन लेते तो नीचे वाला सूखता रहता है, जब नीचे का सूख जाता है तो ऊपर वाला सूखता रहता है। पूरे कपड़े कभी नहीं पहनते? अरे पूरे पहनेंगे तो आधे ढके तो रहते हैं। नहाते कैसे हैं? तालाब में। कोरोना हो गया तो? उनके बाप को नहीं हुआ कोरोना। उन्हें क्यों नहीं होता? कोरोना का उन्हें होता है जो डर रहे हैं। फिर भी आप मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी। मेरे बच्चे ना रखने के 2 गज की दूरी, 12 के 12 हैं, तालाब में डुबकी लगाने जाते हैं और वापस आ जाते हैं। साबुन नहीं लगाते ना। मंजन कौन सा करते हैं? नीम का। दंत कांति नहीं करते? ऐसी कांति क्या काम की जिसमें पैसा लगे? सबको कह दिया योगा करो रोग ठीक हो जाएंगे, योगा करो रोग ठीक हो जाएंगे, और खुद दवाई बना रहा। जब योगा से ठीक हो रहे हैं तो दवाई क्यों बना रहा भाई? सबसे पहले यूं कहता रहा योगा करो रोग भागेंगे, योगा करो रोग भागेंगे, योगा करो रोग भागेंगे, फिर दवाई बनाने शुरू कर दी। हमें योगा में लगा दिया, अपना दवाई बनाने लगा। बच्चे तुम्हारे दातून? बिल्कुल। कैसे? दातून नीम की डाली से करते हैं। ऐसे कुछ देर चबाते हैं यूं, फिर करते हैं बस बस हो गया। मेरे सेठ जी का दूसरा विवाह करा दोगे? जब मेरा उमेश करा सके मैं क्यों नहीं करा सकता? कैसे होगा? मेरी बहन बड़ी हो गई है। कितनी बड़ी हो गई है? अरे विवाह नहीं हुआ, लेकिन है तो वो आपके साथ की। क्यों नहीं हुआ? गरीबी के कारण। अब क्यों हो रहा है? मामा पैसे दे रहा इसलिए हो रहा है। शिवराज, हाँ।
तो पैसे तो मेरे से ले जाओ। ऐसा विवाह नहीं, मैं भाई हूँ, बहन के लिए ऐसे पैसे नहीं चाहिए। हाँ, समझ लो सेठ जी का विवाह हो गया और मैं यूँ गया और यूँ आया। कुछ खा लो भैया। अरे मैं बाद में खाऊंगा, मेरी व्यवस्था कर देना, मेरे 12 बच्चों को रख लेना। धीरे से आगे बढ़ो। 9 होंगे। और आगे बढ़ो। कितने? जितने लालू के, कितने? बिहार वाले के। लालू के कितने हैं? 11। और तुम्हारे? मेरे 12। तुम्हारे 12 बच्चे? तुम्हारी उम्र तो नहीं बता रही है। उम्र से मत देखो, बच्चों से देखो। सूरत ना देखो, बच्चों को देखो। विवाह को कितने वर्ष हो गए हैं? 4 वर्ष। चार वर्ष में? या तो आप मेरे से मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मजाक नहीं है, मैं गणित जानता हूँ। कैसे? देखो, किसी ने अपनी घरवाली को छोड़ दिया था। हाँ जब वो मेरी ताई जैसी लगती है, हाँ। पहले से अपने साथ वो 10 बच्चे लाई है। फिर 4 वर्ष में मेरे 2 हो गए। कितने हो गए? 12। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? रोजगार करेंगे। रोजगार तो है ही नहीं। अरे नहीं, अब कोई परेशानी नहीं है, कोरोना ने सबको सिखा दिया है। क्या? आत्मनिर्भर भारत। इससे क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत से ये होगा, किसी के पास काम मांगने की जरूरत नहीं है। स्वयं अपनी टोकरी खूब बनाओ। तुम क्या करने आए हो? गरीबी का मारा हूँ, फिर? कोरोना का मारा हूँ, फिर? लॉकडाउन का टूटा हूँ, फिर? कुछ सहायता मांगने आया हूँ। वो क्यों? क्योंकि आप जैन हैं। जैन होते तो क्या होता? वहाँ जैन है। तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने कहा कि जा, हम तो जैन है नहीं, लेकिन उनके जैन जैसे हमारे संस्कार हैं, बन जावे, इसलिए तू वहाँ पहुँच जा, आपका धन हमारे काम आ जावे। बस 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 थोड़ी सी धनराशि मुझे दे दो। आपके 12 बच्चे हैं ना? हाँ हाँ। और मेरे? मतलब? आपके 12? हाँ। मेरे एक भी नहीं है। 12 वाह नीली छतरी वाले, मेरे 12 डाल दिए, इनकी एक भी नहीं। वाह रे वाह। बहन चिंता मत करो, जो आसाम से आए हैं ना वे, हाँ 10, हाँ। उनमें से 5 ले लो। देखने में कैसे लगते हैं? ऐसे। असमिया है? हाँ। अगर आपको मेरे घर से सहायता चाहिए, अगर आपको मेरे घर से मदद चाहिए, तो मेरे सेठ जी का विवाह कराना होगा। विवाह नाम का ऐसा लड्डू है, जिसने खा लिया वो पछताया, और जिसने नहीं खाया तो वो तो पछताया पछताया। और जब जीजा जी का दूसरा विवाह होगा तो आप कहाँ जाएंगी? मैं तो हमेशा हमेशा के लिए जिनाले में चली जाऊंगी। हाँ, क्यों? इस सारी जायदाद को बरतने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनका विवाह हो जाएगा, उनके संतान हो जाएगी। बस इतना सा मेरा कार्य आप कर दो, मैं आपको 100, 500, 1000, 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगी। आपके बच्चों की परवरिश हो जाएगी। आपके बच्चों के पास वस्त्र है? ऊपर का है तो नीचे का नहीं, नीचे का है तो ऊपर का नहीं। कैसे पहनते हैं? जोड़ तोड़ के पहनते हैं। कैसे? बस ऊपर का पहन लेते तो नीचे वाला सूखता रहता है, जब नीचे का सूख जाता है तो ऊपर वाला सूखता रहता है। पूरे कपड़े कभी नहीं पहनते? अरे पूरे पहनेंगे तो आधे ढके तो रहते हैं। नहाते कैसे हैं? तालाब में। कोरोना हो गया तो? उनके बाप को नहीं हुआ कोरोना। उन्हें क्यों नहीं होता? कोरोना का उन्हें होता है, जो डर रहे हैं। फिर भी आप
मार्क्स से जरूरी 2 गज की दूरी। मेरे बच्चे ना रखने के 2 गज की दूरी, 12 के 12 हैं, तालाब में डुबकी लगाने जाते हैं और वापस आ जाते हैं। साबुन नहीं लगाते ना। मंजन कौन सा करते हैं? नीम का। दंत कांति नहीं करते? ऐसी कांति क्या काम की जिसमें पैसा लगे। सबको कह दिया योगा करो ये रोग ठीक हो जाएंगे, योगा करो रोग ठीक हो जाएंगे, और खुद दवाई बना रहा। जब योगा से ठीक हो रहे हैं तो दवाई क्यों बना रहा भाई। सबसे पहले यूं कहता रहा योगा करो रोग भागेंगे, योगा करो रोग भागेंगे, योगा करो रोग भागेंगे, फिर दवाई बनाने शुरू कर दी। हमें योगा में लगा दिया, अपना दवाई बनाने लगा। बच्चे तुम्हारे दातून? बिल्कुल। कैसे? दातून नीम की डाली से करते हैं। ऐसे कुछ देर चबाते हैं यूं, फिर करते हैं बस हो गया। मेरे सेठ जी का दूसरा विवाह करा दोगे? जब मेरा उमेश करा सके मैं क्यों नहीं करा सकता। कैसे होगा? मेरी बहन बड़ी हो गई है। कितनी बड़ी हो गई है? अरे विवाह नहीं हुआ, लेकिन है तो वो आपके साथ की। क्यों नहीं हुआ? गरीबी के कारण। अब क्यों हो रहा है? मामा पैसे दे रहा इसलिए हो रहा है। शिवराज, हाँ तो पैसे तो मेरे से ले जाओ। ऐसा विवाह नहीं, मैं भाई हूँ, बहन के लिए ऐसे पैसे नहीं चाहिए। हाँ समझ लो सेठ जी का विवाह हो गया और मैं यूं गया और यूं आया। कुछ खा लो भैया। अरे मैं बाद में खाऊंगा, मेरी व्यवस्था कर देना, मेरे 12 बच्चों को रख लेना। धीरे से आ, देखो तो सही कितनी सुंदर लगती है कनकश्री। अरे वाह, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? दीदी, आपने जो बनाया है ना वो ही ला देना। नहीं नहीं, तुम बोलो। उधर है ना मुकेश जैन भोजनशाला चला रहे हैं, जो कहो वो बनेगा। हाँ ठीक है, जो बना है वो ही। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत करना, सेठ जी के हमारे कोई कमी नहीं है। सोने चांदी हीरे जवाहरात हमारे पास बहुत कुछ है। एक बार मैं गहने पहनती हूँ दोबारा नहीं पहनती हूँ, एक बार वस्त्र पहनती हूँ दोबारा नहीं पहनती हूँ। दीदी, हाँ आपके पास इतना धन है? हाँ हाँ, फिर तो दीदी मैं यहाँ राजा की रानी हो गई। हाँ ये समझो, अभी गई और मैं यूँ आई। हाँ अभी गई और मैं यूँ आई। हाँ ऐसे मेरी माँ ने अच्छा किया, इस घर में लाकर। कोई संतान तो है नहीं, सेठ जी के घर में 2 पत्नी तो रह नहीं सकती। चिंदत्ता ने जो कहा है वो पूरा तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि तुम्हें जिनाले जाना होगा, मैं उन्हें जिनाले भी भेजूंगी। मैं तो सेठ जी की सेवदानी बनकर रहूंगी। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ देखो हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, आप भी अपना कर्तव्य पूरा करो। कैसे? जिनाले चली जाओ। तुम क्या कह रही हो? मैं जिनाले चली जाऊं? हाँ 2-4 महीनों के बाद, 1 वर्ष के बाद, जब इस आंगन में संतान खेलेगी उसे मैं देखना चाहती हूँ। उसके उपरांत मैं देखना चाहती हूँ कि सेठ जी पिता बन गए। उसके उपरांत मैं जिनाले जाऊंगी, उससे पहले जिनाले नहीं जाऊंगी। झूठ बोल रही हैं आप। आपने कहा था कि जैसे मैं इस घर में आऊंगी आप हमेशा हमेशा के लिए जिनाले में चली जाओगी। तो क्या आज ही जाना होगा? आज नहीं, इसी समय जाना होगा।
सारी चाबियां हमें दे दो। ठीक है, ये लो। हम जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं सारी तिजोरियां कहाँ कहाँ है। हाँ, मंत्रणों का हमें प्राणों से प्यार, ये वो जहाज हो, ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्रणों का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रणों का हम प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंतारा, नमो श्रीधारा, नमो हरियाणम, नमो वंशयाणम, नमो लोय सभ्य सहनम, मंत्रणों का हमें प्राणों से प्यार, मंत्रणों का हमें प्राणों से प्यारा। बहना हो बहना, जीजा जी क्या कहना, ओ ना बहना, ओ मेरे भाई का क्या कहना, ओ मेरे भाई का क्या कहना, ओ मेरे भाई का क्या कहना, बहना हो बहना, हाय 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 हाय, अरे हाय हाय ये मजबूरी मेरे घर में करो। क्या बोले भैया? जैसे तू इस घर में आ गई है, अपने भाई की सेवा वेवा करेगी कि नहीं करेगी? अभी तो कुछ दिन आए हुए हैं। तो फिर क्या करना है? थोड़ा बहुत माल पार करो जल्दी से। क्या? गरीबी दूर करें। अब तो ऐसा नहीं होगा। और कैसा होगा? अब तो ये समझ लो, मैंने तुम्हारी जो जिंदरता बहन है उसको जिनाले में भेज दिया है। अरे वाह! फिर अब हम यहाँ पर पूरी तरह साम्राज्य स्थापित कर लें। फिर अपने 12 बच्चों को ले आना। यहाँ पर मेरे 12 बच्चे रेलगाड़ी खेलेंगे। ऐसे खेलेंगे रेलगाड़ी। गांव बसा नहीं, बिलैया पहले आ गई। पहले पूरी तरह अपनी धाक तो जमा लेने दो। सेठ जी कैसे हैं? ठीक है, तुम्हारे बातों में आ जाएंगे। कोई भी शेर हो वो बाहर शेर हो सकता है, घर के अंदर नहीं। वो कैसे? देखा नहीं तुमने पोस्टर में? क्या? शेर की सवारी दुर्गा ही करती है। हाँ, फिर तो ठीक है। तुम अकेले आए हो ना? और कौन? माँ आई है। माँ कहाँ है? बाहर है। लेके आओ ना जल्दी। माँ, हे माँ, हाँ, हे माँ, आई बेटी आई, आई बेटी आई, आई लाडो आई, आई लाडो आई, आई बेटी आई, आई बेटी आई, मेरी लाडो, मेरी बिटिया, मेरी सोने की बिटिया, मेरी बिटिया, मेरी लाडो, मेरी लाडो, मेरी लाडो, मेरी लाडो, 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 मेरी लाडो, मेरी लाडो, मेरी लाडो। चुप! कहाँ से पागलों से पाला पड़ गया? तेरी माँ हूँ मैं। तो माँ हो तो नाचती फिरोगी क्या? सेठ जी ने देख लिया तो यूँ सोचेंगे कि हमने इनके घर में विवाह इसलिए किया है, इनके घर में डाका डालेंगे। तू तो बड़ी समझदार हो गई, 2 दिन आए हुए नहीं हुए हैं? जैसे माँ कह रहे वैसे सुन। वो फड़के, हाँ माँ, चारों तरफ ऐसा जाल बिछा दे, ऐसा जाल बिछा दे,
ऐसा जाल बिछा दे, ऐसा बिछा दे कैसा? जैसा योगी ने बिछा दिया। कोई भी धुरंधर बच के थोड़े जा रहा। जिसने लूटा है ना, इमारतें धड़ाधड़ गिरती जा रही हैं। धड़ाधड़, 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 धड़ाधड़। माता जी, जमाई राजा, अरे पढ़ के जमाई राजा के। माता जी, आप कब आई माता जी? आओ स्वामी, मेरी माँ आई है, देखो तो। हाँ हाँ, जीजा जी, 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 जीजा जी। बस कहाँ से कहाँ पागलों से पाला पड़ गया। इनकी नमस्ते भी देखो कैसे। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। साले साहब, तुमने क्या किया? अरे मैंने ये किया था। मैं सोच रहा था अगर प्रणाम करने से पहले सामने वाले को तोड़ लो तो अच्छा है। मैं माता जी को प्रणाम कर लूं? एक बार क्यों करते हो, 10 बार करो। प्रणाम माता जी। अरे जमाई राजा, ना 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 ना। जब तुम मुझे प्रणाम करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी और मेरी उम्र एक सी दिखाई देती है। माता जी, आप बड़ी मजाक करती हो। हम मजाक नहीं करेंगे और कौन करेगा? हैं? पदम जैन थोड़ी ही करेगा। हाँ, साथ में खड़े हो जाओ, या बब्बा करेंगे, साथ में खड़े हो जाओ। हाँ। ए माँ। ए फड़के, हाँ माँ। देख दोनों कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं कैसे? जैसे राम सीता की जोड़ी। अरे बेटे, राम सीता की जोड़ी में तू ऐसा लग रहा जैसा रावण। मर गया। देख फड़के, दोनों कैसे लग रहे हैं? कैसे? ऐसे लग रहे हैं जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी। कृष्णा कृष्णा। अरे तुम दोनों के बीच में ऐसा लग रहा जैसा कंस। आगे बजारी। ये ले, एक और दो, आधे धान। माता जी, हाँ जमाई राजा। आप तो बड़ी मजाक करती हैं। कोई बात नहीं। आप अगर आई हो खाना खा के जाना। खाना तो मैं बेटी के घर का नहीं खाती हूँ, और अगर खाऊंगी तो 11.25 रुपया थाली में डाल दूंगी। ठीक है, खा लेना। हाँ, खा लेना। मुझे क्या पता, तेरा तो मैं पूरा ही घर खा लूंगी। अभी क्या सोच रहा सेठ? हाँ, पूरा ही घर खा के बैठोगी। माँ, अब क्या करना है? एक बात बता बेटी, तूने जिंदत्ता को जिनाले में भेज दिया। हाँ, अब ये बता सेठ जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिंदत्ता जिंदत्ता जिंदत्ता। फिर जब तक जिंदत्ता जीवित है, माया पर कब्जा नहीं हो सकता। कब्जा करना है, हाँ। जिंदत्ता को मारना पड़ेगा। कैसे मारोगी? अरे इसकी चिंता मत कर। कैसे? जिंदत्ता को तो मैं सर्प से कटवाऊंगी। कैसे? किसी से सर्प मंगा करके खड़े के अंदर रख दूंगी जिंदत्ता। और मैया, किससे मंगाओगी सर्प? राजू तेल वाले से मंगाऊंगी। वो क्या करते हैं? वो सबके संपर्क में रहते हैं।
सपेरों के भी? हाँ वो सबके सबके हैं। हाँ फिर क्या होगा? जहाँ जिंदत्ता छना हुआ पानी पीती है, हाँ वहां उन घड़ों के बीच में रख दूंगी। फिर? जैसे ही जिंदत्ता घड़ा भरने के लिए जाएगी, कपड़ा हटाएगी, हाथ डालेगी, सर्प काट लेगा, फिर? जिंदत्ता समाप्त। फिर क्या? सांप भी मर गया, लाठी भी ना टूटी। फिर क्या होगा? हमारा साम्राज्य। हम 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 बस बस। अगर हमारी योजना का सेठ जी को पता लग गया तो? सेठ जी को अगर जीवित रहना है तो हमारी सुननी पड़ेगी, वरना सेठ जी के अलावा ना उसका कोई भाई है ना कोई माँ है। बच्चों की हमारे पास कमी नहीं है। कहाँ है? इसके साथ है ना क्या असमिया 10 बच्चे? फिर? अपने 2 हैं। फिर? सेठ जी को सीधे सीधे चलना पड़ेगा। जिंदत्ता को मार देना होगा। अगर जिंदत्ता ऐसा ना मरी तो फिर कैसे? भयंकर छुड़वाऊंगी। वो क्या होता है? दुरागई शक्ति। उससे क्या होगा? दुरागई शक्ति से अगर मौत होती है तो पहचान नहीं होती कैसे मरी है कैसे नहीं मरी है। माँ जल्दी से जल्दी जिंदत्ता को मार डालो। बहना तू तो मेरा सोने का गहना। फड़के। हाँ माँ। बता मेरी बिटिया का गहना कितने का होगा? माँ इसकी तो अंदाजा हो ही नहीं सकता। इसका अंदाजा तो तब लगेगा जब ईडी छापा मारे। कहाँ कहाँ लग रहे हैं? लग रहे हैं बंगाल में छापे, दबा दब दबा दब दबा दब। चल कितने का होगा बता। बहना तेरा झुमका हो, बहना तेरा झुमका लाख काली मैया तेरा झुमका है दुर्गा मैया तेरा झुमका 2 रुपए का। बहन का झुमका लाख रुपए का और मेरा 2 रुपए का। मर जा तेरे अगले पिछले। असमिया भी मर जा, तेरे अपने भी मर जा। ए माँ मैं नहीं गा रहा हूँ, मैं नहीं गा रहा हूँ। ना। बहना तेरे कंगन हो, बहना तेरे कंगन लाख केरी मैया तेरे कंगन है चोरी के मैया तेरे कंगन। चोरी के ए माँ तू मुझे पैदा होते ही मार देती तो ठीक था। आंखों में छड़ी घूंस दूंगी। माँ मैं तेरा इकलौता बेटा हूँ। सबके इकलौते हैं। अब कौन कर रहा दो एक ही बतेगा। अगर ज्यादा चिंता हो रही ना अपने परिवार की तो विमल सिंगल से पूछिए। जिंदत्ता अब तेरे जीवन में से नहीं आएगी। मैं ऐसी दुरागति शक्ति छुड़वाऊंगी जिससे जिंदत्ता समाप्त हो जाएगी। चल रे भड़के चल। माँ कैसे मारोगी? चिंता मत करो। माँ कुछ खाओ ना। अरे उसे मारकर ही खाना खाऊंगी।
मन में तो यार था उसे मार के खाऊंगी, लेकिन मार के ही खाना खाऊंगी। ₹200 उमेश जैन साहब और ₹200 राजू तेल वालों ने दिए हैं, धन्यवाद। हुहा 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 दिगली दिगली दिगलालू भूत भयंकर दिगलालू दिगली दिगली दिगलालू भूत भयंकर दिगलालू विद्या ये काव्या करवा दूं जिसको चाहे उसे जला दूं। हुहा 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो हुआ हुआ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बता क्यों आई है? आपने आपसे कुछ कार्य है। क्या कार्य है? मुझे एक जिंदत्ता नाम की स्त्री की हत्या करनी है। तो क्या करना होगा? आप तांत्रिक हैं, हाँ। आप ऐसी दुरागई शक्ति छोड़ दो कैसी? जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दूंगी 500 स्वर्ण मुद्राएं। तो ठीक है, नाम बता। जिंदत्ता कहाँ रहती है? जिनालय में। तो ठीक है, मारी जाएगी तो जा जा जा। श्री महेश गुरु जी अध्यक्ष ₹500 की राशि दे रहे हैं, धन्यवाद। बिगली बिगली बिगलालू भूत भयंकर बिगलालू बिगली बिगली बिगलालू भूत भयंकर बिगलालू आजा 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 बिगली बिगली बिगलालू भूत भयंकर बिगलालू बिगली बिगली बिगलालू आजा। तुझे जिनालय में जाना है, वहां जिंदत्ता नाम की स्त्री है, उस पर प्रहार कर देना है। जा जा। हुआ 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 बिगली बिगली बिगलालू भूत भयंकर बिगलालू हुआ हुआ। श्री विमल सिंह जी की ओर से ₹500, ₹200। नमो हरिहंतणं नमो शिवाणं नमो हरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सभ्य साहुणं नमो लोय सभ्य साहुणं नमो लोय सभ्य साहुणं नमो लोय सभ्य साहुणं। ऐसे पंच नमोकारों सभ्य पावै बनाते हो मंगलां जय संवेद परमः वै मंगलम। श्री कमलेश जी की ओर से ₹200। नमो हरिहंतणं नमो श्रीधाणं नमो हरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सभ्य साहुणं नमो लोय सभ्य साहुणं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बिना नाम के ₹200 आए हैं, इन्होंने दिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओ, क्या हुआ? जब मैं उस जिनाले में जाती हूँ क्या होता है? मैं कांप जाती हूँ। फिर कांप कांप के मैं सोचती हूँ कि अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर वो ना जाने कौन सा मंत्र बोल रही है। कौन सा? मैं उस मंत्र का नाम तो जानती हूँ,
लेकिन काट नहीं जानती हूँ। नाम बता। उस मंत्र का नाम सुनकर आप भी कांप उठेंगे। मतलब कोई साधारण मंत्र नहीं है। कैसा है? उस मंत्र का नाम है हाँ हाँ। नमोकार मंत्र। अरे, नमोकार मंत्र संसार का सबसे बड़ा मंत्र है। इसके आगे मैं नतमस्तक हूँ, घुटने टेक कर बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो आपने तो प्रणाम कर लिया, तो मैं किसे करूं? तुम जाओ, जिस समय जिनदत्ता भोजन के लिए जाए उस समय प्रहार कर देना। ठीक है, जिनालय परिसर से बाहर। ठीक है, जहां पर जिनालय परिसर है वहां पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ। ठीक है, ठीक है। श्री राकेश जैन टीडी नगर वालों ने दिए हैं 500 रुपए, धन्यवाद। हे प्रभु, जब तक घट में प्राण है, जब तक आहार के लिए तो जाना ही पड़ता है। प्रभु, मैं आपके मंदिर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं फिर आऊंगी। बस मेरी यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। गरीबों का है सहारा, तूने भक्तों को अपने तारा। तू गरीबों का है सहारा, तूने भक्तों को अपने तारा। हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हाय हाय रे, हाय 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 रे। अरे क्या हो गया रे फड़के? आहा, आहा, आहा। अरे आनंद। माँ, अब क्या करना है? एक बात बता बेटी, तूने जिनदत्ता को जिनालय में भेज दिया। हाँ, अब ये बता सेठ जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिनदत्ता जिनदत्ता जिनदत्ता। फिर जब तक जिनदत्ता जीवित है, माया पर कब्जा नहीं हो सकता। कब्जा करना है, हाँ, जिनदत्ता को मारना पड़ेगा। कैसे मारोगी? अरे इसकी चिंता मत कर। कैसे? जिनदत्ता को तो मैं सर्प से कटवाऊंगी। कैसे? किसी से सर्प मंगा करके खड़े के अंदर रख दूंगी जिनदत्ता। और मैया, किससे मंगाओगी सर्प? राजू तेल वाले से मंगाऊंगी। वो क्या करते हैं? वो सबके संपर्क में रहते हैं। सपेरों के भी? हाँ, वो सबके 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 हैं। हाँ, फिर क्या होगा? जहाँ जिनदत्ता छना हुआ पानी पीती है, हाँ, वहां उन घड़ों के बीच में रख दूंगी। फिर? जैसे ही जिनदत्ता घड़ा भरने के लिए जाएगी, कपड़ा हटाएगी, हाथ डालेगी, सर्प काट लेगा। फिर? जिनदत्ता समाप्त। फिर? फिर क्या?
सांप भी मर गया, लाठी भी ना टूटी। फिर क्या होगा? हमारा साम्राज्य, हम 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 हम। बस बस, अगर हमारी योजना का सेठ जी को पता लग गया तो? सेठ जी को अगर जीवित रहना है तो हमारी सुननी पड़ेगी, वरना सेठ जी के अलावा ना उसका कोई भाई है ना कोई माँ है। बच्चों की हमारे पास कमी नहीं है। कहाँ है? इसके साथ है ना क्या असमिया 10 बच्चे, फिर अपने 2 हैं। फिर सेठ जी को सीधे सीधे चलना पड़ेगा। जिंदत्ता को मार देना होगा। अगर जिंदत्ता ऐसा ना मरी तो फिर कैसे? भयंकर छुड़वाऊंगी। वो क्या होता है? दुरागई शक्ति। उससे क्या होगा? दुरागई शक्ति से अगर मौत होती है तो पहचान नहीं होती कैसे मरी है कैसे नहीं मरी है। माँ जल्दी से जल्दी जिंदत्ता को मार डालो। बहना तू तो मेरा सोने का गहना। फड़के। हाँ माँ। बता मेरी बिटिया का गहना कितने का होगा? माँ इसकी तो अंदाजा हो ही नहीं सकता। इसका अंदाजा तो तब लगेगा जब ईडी छापा मारे। कहाँ कहाँ लग रहे हैं? लग रहे हैं बंगाल में छापे, दबा दब दबा दब दबा दब। चल कितने का होगा बता। बहना तेरा झुमका हो, बहना तेरा झुमका लाख काली मैया तेरा झुमका है, तुझे का मैया तेरा झुमका 2 रुपए का। बहन का झुमका लाख रुपए का और मेरा 2 रुपए का। मर जा तेरे अगले पिछले, असमिया भी मर जा, तेरे अपने भी मर जा। मैं नहीं गा रहा हूँ, मैं नहीं गा रहा हूँ। बहना तेरे कंगन हो, बहना तेरे कंगन लाख केरी मैया तेरे कंगन है, चोरी के मैया तेरे चोरी के। ए माँ, तू मुझे पैदा होते ही मार देती तो ठीक था। आंखों में छड़ी घूंस दूंगी। माँ मैं तेरा इकलौता बेटा हूँ। सबके इकलौते हैं। अब कौन कर रहा दो एक ही बतेगा। अगर ज्यादा चिंता हो रही ना अपने परिवार की तो विमल सिंगल से पूछिए। जिंदत्ता अब तेरे जीवन में से नहीं आएगी। मैं ऐसी दुरागति शक्ति छुड़वाऊंगी जिससे जिंदत्ता समाप्त हो जाएगी। चल रे भड़के चल। माँ कैसे मारोगी? चिंता मत करो। माँ कुछ खाओ ना। अरे उसे मार कर ही खाना खाऊंगी। मन में तो यार था उसे मार के खाऊंगी, लेकिन मार के ही खाना खाऊंगी। 200 रुपए उमेश जैन साहब और 200 रुपए राजू तेल वालों ने दिए हैं, धन्यवाद। हुहा हुहा हुहा
बिगली बिगली बिगलालू भूत भयंकर बिगलालू बिगली बिगली बिगलालू भूत भयंकर बिगलालू विद्या ये काव्या करवा दूं जिसको चाहे उसे जला दूं हुआ 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 जय हो जय हो जय हो जय हो हुआ हुआ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बता क्यों आई है? आपने आपसे कुछ कार्य है। क्या कार्य है? मुझे एक जिंदत्ता नाम की स्त्री की हत्या करनी है। तो क्या करना होगा? आप तांत्रिक हैं। हाँ। आप ऐसी दुरागई शक्ति छोड़ दो कैसी? जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दूंगी 500 स्वर्ण मुद्राएं। तो ठीक है, नाम बता। जिंदत्ता कहाँ रहती है? जिनालय में। तो ठीक है, मारी जाएगी तो जा जा जा। श्री महेश गुरु जी अध्यक्ष 500 रुपए की राशि दे रहे हैं, धन्यवाद। बिगली बिगली बिगलालू भूत भयंकर बिगलालू बिगली बिगली बिगलालू भूत भयंकर बिगलालू आजा 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 बिगली बिगली बिगलालू भूत भयंकर बिगलालू बिगली बिगली बिगलालू आजा। तुझे जिनालय में जाना है, वहां जिंदत्ता नाम की स्त्री है, उस पर प्रहार कर देना है। जा जा। हुआ 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 बिगली बिगली बिगलालू भूत भयंकर बिगलालू हुआ हुआ। श्री विमल सिंह जी की ओर से 500 रुपए, 200 रुपए। नमो हरिहंताणं नमो शिवाणं नमो हरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सभ्य साहुणं नमो लोय सभ्य साहुणं नमो लोय सभ्य साहुणं नमो लोय सभ्य साहुणं। ऐसे पंच नमोकारों सभ्य पावै बनाते हो मंगलां जय सर्वेशे परमः वै मंगलम्। यो श्री कमलेश जी की ओर से 200 रुपए। नमो हरिहंताणं नमो श्रीधाणं नमो हरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सभ्य साहुणं नमो लोय सभ्य साहुणं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बिना नाम के 200 रुपए आए हैं, इन्होंने दिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओ क्या हुआ? जब मैं उस जिनाले में जाती हूँ क्या होता है? मैं कांप जाती हूँ। फिर कांप के मैं सोचती हूँ कि अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर वो ना जाने कौन सा मंत्र बोल रही है। कौन सा? मैं उस मंत्र का नाम तो जानती हूँ लेकिन काट नहीं जानती हूँ। नाम बता। उस मंत्र का नाम सुनकर आप भी कांप उठेंगे। मतलब? कोई साधारण मंत्र नहीं है। कैसा है? उस मंत्र का नाम है हाँ हाँ, नमोकार मंत्र। अरे, नमोकार मंत्र संसार का सबसे बड़ा मंत्र है। इसके आगे मैं नतमस्तक हूँ, घुटने टेक कर बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
जाओ, जिस समय जीनदत्ता भोजन के लिए जाए उस समय प्रहार कर देना। ठीक है, जिनालय परिसर से बाहर, ठीक है, जहां पर जिनालय परिसर है वहां पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ। ठीक है, ठीक है। श्री राकेश जैन, टीडी नगर वालों ने दिए हैं 500 रुपए, धन्यवाद। हे प्रभु, जब तक घट में प्राण है, जब तक आहार के लिए तो जाना ही पड़ता है। प्रभु, मैं आपके मंदिर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं फिर आऊंगी। बस मेरी यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। गरीबों का है सहारा, तूने भक्तों को अपने तारा। तू गरीबों का है सहारा, तूने भक्तों को अपने तारा। हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हाय हाय रे, हाय 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 रे। अरे क्या हो गया रे फड़के? आहा, आहा, आहा। अरे आना है, बड़ा मंच बनाया है, आने में देर लग जाती है। हाय 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 हाय। आहा, हाय 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 हाय। अरे खबर आ गई, मर गई सोतन, 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 सोतन सोतन सोतन। क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? माँ क्या बोल रही हैं आप? अरे मैं यूं कह रही हूँ, सेठ जी का संदेश आया है। कैसा? उनकी क्या? अरे संदेश आया है, वहां मृत्यु हो चुकी है। मेरी बहन जीनदत्ता। तेरी बहन कनकसिनी है? वो भी मेरी बहन है। तू पागल है? मान जो हमें हड़पना है। मर गई वो? हाँ। वहां चले? हाँ। ए माँ, हमें तो खुशी हो रही है कि माल खींच ले सेठ जी का। हाँ, मुझे तो इतनी खुशी हो रही पढ़ के, अगर मैं वहां जाऊंगी कहीं ऐसा ना हो रोते समय मुझे हंसी आ जावे। अरे पढ़ के मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि रोते रोते आंसुओं की जगह मेरे मुंह से फव्वारे छूटने लगे। कैसे रोगी? अगर हंसी भी आएगी ना तो ऐसा लगेगा जैसे मैं रो रही हूँ। वो कैसे? ऐसे कर लूंगी मैं, ऐसे 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 ऐसे। अगर मैं हंसूंगी नहीं तो आंसू दिखाई दे देंगे।
नहीं दे सकते। बेटे दे लेगा काबू। कैसे? यूपी में मत चला जाइए बस। क्यों? योगी है, या तो जगह ऊपर है या जेल में। तब क्या करें? ये तो यहाँ का मामला है। चल 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 आजा आजा। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। मेरी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी महाराज धीराज। मारने वाले का कोई सुराग नहीं है महाराज धीराज। मेरी पत्नी की हत्या कर दी महाराज धीराज। मारने वाले का पता नहीं है। सावधान, होशियार, महाराज धीराज राजा श्रेणी के प्रपत्र राजा सुसंग्राम पधार रहे हैं। राजा जी बर्बाद हो गया राजा जी। अरे नहीं नहीं, आप नगर श्रेष्ठी हैं और नगर श्रेष्ठी होने के नाते आप हमारे चरणों में नहीं गिर सकते हैं। नगर श्रेष्ठी एक जैन कुल में आपने जन्म पाया है, लेकिन जैसे मैंने सुना कि आपकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई है, इसलिए मैं आपके घर पर ही आ गया हूं। तुम्हारी पत्नी को मारने वाले का नाम जी पता नहीं है। अगर कोई तुम्हारी पुरानी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर मारने वाला है कौन मुझे पता नहीं है। दवाई राजा आई 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 दवाई राजा मरने वाला मर गया, उसे जाने दो। कौन है आप? जी मैं इनकी सास हूँ। यहाँ क्या करने आई है? मौत में आई हूँ। किसी ने जघन्य अपराध किया है। अपराधी को ऐसी सजा दो जो अपराध कर ना पावे। अपराधी का अगर सुराग भी मिल गया तो ऐसी सजा मिलेगी जो उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। ओ बेटे, राजा यूं कह रहा कि 7 पुश्तें याद रखेंगे, पता नहीं लगना चाहिए। ए माँ, तुम तो बड़ी भोली हो, पता लगेगा ही नहीं तुमने कैसे मारा। तुमने तांत्रिक के द्वारा मारा। सेठ ऋषभदत्त, हम तुम्हारी पत्नी का सब देखना चाहते हैं। आइए राजा जी, आइए आइए। ए माँ। हाँ बेटे। अगर तुम मौत में आई हो, हाँ बेटे। तो शव को तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन माँ उस शव को देखकर आंसू ही बहाना। वहां पर बहुत सारे मेहमान होंगे, अतिथि होंगे, उनके सामने रोती रहना, कहना बुरा हुआ। और मन में कहती रहना अच्छा हुआ। हाँ ठीक है, चल बेटे चल। जघन्य अपराध क्या है किसी ने? तुम्हारी पत्नी की हत्या करने वाला जीवित नहीं बचेगा जीवित। हाय राजा जी, क्या हुआ? मैं समझी थी कुछ और हो गया, कुछ और। मतलब? मैंने सोचा जिंदता मरी होगी, मेरी कड़ को मर गई। तुम्हें पता नहीं था? ना, तुम्हें क्या पता था? मुझे ये पता था कि जीन दत्ता की मृत्यु हुई है, लेकिन मेरी कड़ को मर गई। किसने मारा है? इस सेठ ने मारा है। क्यों? इस सेठ के घर में संतान नहीं थी, इसने मेरी बेटी से विवाह किया, लेकिन इसके मन में फतूर आ गया। कैसा? जीन दत्ता को ज्यादा चाहने लगा।
उसके तो संतान नहीं थी, फिर भी इसने जिनदत्ता को अपने साथ अकेले रहना स्वीकार किया। फिर मेरी बेटी को मार दिया। सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये साथ में कौन है? ये मेरा बेटा। इसका क्या नाम है? इसका नाम बता बेटे, दिल खोल के बता। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो। क्या हो रहा है? अरे ये ना बताएगा, मेरा बेटा डरता बहुत है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फड़काराम। अगर सेठ जी ने ऐसा अपराध किया है तो हम पूछना चाहेंगे। सेठ जी तो इसमें शामिल है। फिर मारने वाला कौन है? असली मारने वाला है जिनदत्ता। सौतन सौतन का मौत कर सकती है। सेठ सिरदत्त जिनदत्ता को लाया जाए। राजा जी, मेरी जिनदत्ता हमेशा जिनाले में रहती है, वो किसी की हत्या नहीं कर सकती। अरे इनकी बातों में मत आओ सेठ जी, जल्दी आज्ञा दो। ठीक है, जाइए सेठ जी, जिनदत्ता को लाइए। ए माँ, अब तो अपनी बहन तो मरी गई, अब जिनदत्ता को रहने दो, मैं उसके हाथ पैर जोड़ लूंगा। मेरे 12 बच्चे यहाँ रेलगाड़ी खेल लेंगे, तू मेरी रेलगाड़ी क्यों कोरोना बना रही है माँ? चलने दे एक दूसरे के डब्बे साथ में। पागल है, मेरी बेटी मरी है। अब मेरी बेटी मरी है तो ये समझ ले एक माँ के अंदर आग लगी है। राजा जी, तन की गोरी मन की काली, इसे फांसी पे लटका दो। जिनदत्ता, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या बुढ़िया माता सत्य कह रही है? सत्य क्या होता है ये तो माँ को पता ही नहीं है। मैं हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करती हूँ, साधु वंदना करती हूँ, मंदिर में पूजा करती हूँ। मैं कभी किसी का अहित नहीं सोच सकती। हम तो उस कुल में जन्मे हैं जहाँ एक चींटी को भी हम बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे मुनि महाराज मोर पंख रखते हैं, चौहासा बनाते हैं, बरसात के दिनों में एक जगह ठहर जाते हैं। हम इतनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, हर प्राणी मात्र को हम कैसे मार सकते हैं? राजा जी, इसकी बात मत सुनियो, बिल्कुल मत सुनियो। इनके धर्म में ना जाने कितनों को बैराग हो गया, राजपाट छोड़ के वन को निकल गए। कहीं ऐसा ना हो इसकी बातें सुनकर राजपाट आप मुझे दे जाओ। तुम क्या करोगी? फिर देखना, तहस नहस कर दूंगी। क्या करें? हत्या। हम पहले प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न मत पूछो। और क्या करें? उत्तर का प्रश्न पूछो। मेरी तो समझ में आ गया, सामने वालों की समझ में नहीं आया। ये कौन व्यक्ति है जो उत्तर का प्रश्न पूछता है? चलो कोई बात नहीं, आप इसे फांसी दो। जिनदत्ता, देखो यहाँ राज्यसभा धर्म सभा नहीं है, ये राज्यसभा है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप तर्क वितर्क करके आप यहाँ से बरी हो सकती हैं। बुढ़िया माता की बेटी मरी है, उनका दिल दुखा है, मौत के बदले मौत चाहती है। हाँ, या 10-20 साल की सजा। ना, मौत के बदले मौत। वैसे आज तक हमने ऐसा किया नहीं है, लेकिन आज होगा। ठीक है, अगर कोई किसी की बेटी को मारता है उसके बदले उसे मृत्यु दी जाएगी, फांसी पर लगाया जाएगा। ना राजा जी ना। और कैसे? इसे सर्प से पकड़वाओ। सर्प से? हाँ, हमारे दंड नीति में सर्प नहीं है। लेकिन मेरे पास है। तुम्हारे पास है? हाँ, तो मंगाओ। बढ़ के सर्प लेकर आ। क्या लगे क्या? सांप काटेगा, नीली पड़ जाएगी।
सर्प है। पकड़वाओ, मेरी बेटी का बदला ऐसे लिया जाएगा। जिनदत्ता देखो, हम मजबूर हैं। मैं जानता हूं कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है, लेकिन कहना यह भी है कि जैन कुल में जन्म लेकर जैन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। राजा जी, ये आपने सही बात की। जो जैन सिद्धांतों को मानता है उसे कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, उसे सिर्फ मनुष्य बनने की आवश्यकता है, वो जैन हो सकता है। राजा जी, अब कुछ भी समझ के इसकी हत्या करवाओ। जिनदत्ता, इस घड़े के अंदर सर्प है, आप इसके अंदर हाथ डालिए, यही आपकी सजा है। ठीक है, स्वीकार है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसाणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसाणं। जिसके साथ नकार है और धर्म से है परिवार, सामने से आए मौत भी सब कुछ है बेकार। राजा जी, धोखा हुआ है। कैसा धोखा? इस घड़े के अंदर सर्प भी है और माला भी है। धोखा किसने किया है? ये मेरा बेटा जो खड़ा है, ये इसने कैसे किया है? घड़े के नीचे माला रख दी, ऊपर सर्प रख दिया। मतलब ये सर्प की माला नहीं बनी, और सर्प ऊपर है, फिर माला फिर सर्प नशे में है। सर्प नशे में है? हाँ, सर्प नशा करता है? करता नहीं है, करवाया गया है। इसको किसने दावत दे दी? जब हम आपस में दावत कर सके तो सर्प को भी दावत मिल गई। किसने कराई? मेरे बेटे ने। कैसे? ये सोच रहा है कि जिनदत्ता बच जावे, इसके 12 बच्चे यहीं रह जावे। इसने अफीम का पानी डाल दिया, फिर सर्प ने पी लिया, फिर सर्प नशे में हो गया। वैसे बेटा आपका किसके सुहाग पर है? पूरा केजरीवाल। ये देख लो, शकल भी ऐसी खांसी बंद होगी जब से मुख्यमंत्री बना। सुधर जा, कहीं भी आंदोलन हो रहे वहीं कूद के पहुंच जाते हैं। किस दिन बहुत पिटेगा। ना माना ऐसा मत बोलो बाप। आदत खराब होगी तेरी। तेने अफीम का पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? मैंने कोई अफीम का पानी नहीं पिलाया। राजा जी, आप सर्प दोबारा पकड़वाओ। सोच लो, हम दोबारा पकड़वाएंगे, तीसरी बार नहीं पकड़वाएंगे। अब राजा जी, अगर एक मौका है तो सर्प का नशा टूट जाने दो। अब ये कैसे पता लगेगा सर्प का नशा टूट गया है? कपड़ा हटा के देखते रहो कि आँख खोल रहा कि नहीं खोल रहा। ये कौन देखेगा? आप खामोश, ये मेरा काम नहीं है। अगर उसने मुझे काट लिया तो? बेटे देख, माँ का कर्ज बेटा उतारता है। तू घड़े के सामने बैठ जा और जब आँख खोले तो राजा को बता देना। ए माँ, तूने दूध पिलाया है? हाँ, तो जहर से उतारूं? दूध का कर्ज जहर से उतारूं क्या? राजा जी, मैं देख रही हूँ। देख लो।
जो नहीं होना था वो हो गया। मतलब आंख खोल के देखना था तो आंख बंद हो गई। मुझे लग रहा है सर्प ने काट लिया है। 2-4 व्यक्तियों को बुला लो, अब तो शमशान लेके जाना पड़ेगा। सर्प भी वो था, कौन सा? नाग। उसके काटने से 1 कदम नहीं चल सकता इंसान, फिर मर गई है। अभी तो सांसें चल रही हैं। जब तक शमशान जाएगी सांसें बंद हो जाएगी। मतलब मेरी माँ खुश हो जाएगी कि जीते जी शमशान ले आए। मरे बाद दुनिया ले जाती, माँ को क्या पता शमशान ले गया कि नहीं ले गया। अब थोड़ी नशे में देखती जा रही शमशान जा रही है। तुम बड़े नालायक बेटे हो। पता है सर्प का काटा पानी नहीं मांगता, मतलब मर चुकी है। इनसे बोलो कि तेरे पोते का विवाह है। तो क्या होगा? हमेशा जितनी भी दादियां हैं यमराज को कहकर ये समझा देती हैं कि पोते का विवाह देखना है, यमराज वापस चला जाता। इतनी दवाइयां खाती हैं अपने परिवार में रह रह के पोते के विवाह के चक्कर में, सांसें गिन गिन कर लेती पर मरने का नाम नहीं लेती। माँ तेरे पोते का विवाह है। विवाह विवाह पोते का विवाह, पोते का विवाह, पोते का विवाह। मेरी छड़ी, मेरी छड़ी, मेरी छड़ी, मेरी छड़ी, मेरी छड़ी ना, मेरी छड़ी ना। पोते का विवाह, पोते का विवाह, पोते का विवाह। हेलो, सर्प ने काटा आपको? तू पागल है क्या? सर्प मुझे काट सके? क्यों? नाग नागिन को नहीं काट सकता। राजा जी, क्या? सर्प का नशा टूट गया, अब क्या करें? दोबारा पकड़वाओ। जिंदत्ता देखो, बुढ़िया माता का कहना है कि पहले सर्प नशे में था, अब सर्प का नशा टूट गया है। आप ये अंतिम बार प्रयास करेंगे, इसके बाद अगर भगवान ने आपकी जिंदगी बख्श दी तो ठीक है, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हे चिंतामणि पारस प्रभु, आपके तो मैं चरणों की धूली भी नहीं हूँ। आपने तो एक नाग नागिन के जोड़े को नमोकार मंत्र सुनाया, वो स्वर्ग लोक में पद्मावती धरणेन्द्र बन गई। बस आपके चरणों की धूली जरा सीरत चाहती हूँ। अगर मैंने पुण्य कर्म किए होंगे, अगर मैंने धर्म का पालन किया होगा, ये सर्प फिर से माला बन जाएगी। हाँ, बनेगी माला, बनेगी, जरूर बनेगी। बना ले, तेरा बाप भी नहीं बना सकता। पहले तो सर्प नशे में था, अब तो ऐसा बैठा है, ऐसे देखे, ऐसे ऐसे जीव निकाले बैठा लू और ऐसे कर रहा लू। पकड़। बुढ़िया माता, सर्प कैसे कर रहा है? तुम्हें भी बताऊं? हाँ, ऐसे कर रहा है। पकड़वाओ। नमो अरिहंताणं नमो श्रीखाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविसौनं नमो अरिहंताणं नमो श्रीखाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविसौनं। संसार में मंत्रों से बड़ा इसका सुमरन जहां हुए, उसका कौन बिगाड़ेगा। जिंदत्ता, अगर आप सर्प छूती हैं तो माला बन जाती है। बुढ़िया माता, आपने क्या देखा घड़े के अंदर? मैं आपसे झूठ नहीं बोलती, घड़े के अंदर मैंने सिर्फ सर्प देखा, माला नहीं देखी।
इसका मतलब धर्म के प्रभाव से सर्पमाला बन जाती है। इसका मतलब आपने उस बेटी की हत्या की है। बीज बबूल के बोए हैं, आम खाना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता बुढ़िया माता, अब सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं राजा जी, ये मेरी माँ समान है। अगर माँ से गलती हो जाए, हम नवयुवकों को, हम युवाओं को, अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है, यही हमारी संतान है। एक बार मनोज शर्मा के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। भाई अपने बीच में कंठस्थ कलाकार दिल्ली से पधारे हैं, मैं चाहूंगा एक बार मंच पर आ जाए यहाँ। इस घड़े के अंदर सर्प है, पकड़वाओ, मेरी बेटी का बदला ऐसे लिया जाएगा। जिनदत्ता देखो, हम मजबूर हैं। मैं जानता हूं कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है, लेकिन कहना यह भी है कि जैन कुल में जन्म लेकर जैन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। राजा जी, ये आपने सही बात की। जो जैन सिद्धांतों को मानता है उसे कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, उसे सिर्फ मनुष्य बनने की आवश्यकता है, वो जैन हो सकता है। राजा जी, अब कुछ भी समझ के इसकी हत्या करवाओ। जिनदत्ता, इस घड़े के अंदर सर्प है, आप इसके अंदर हाथ डालिए, यही आपकी सजा है। ठीक है, स्वीकार है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सभ्यसाणं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सभ्यसाणं। जिसके साथ नकार है और धर्म से है परिवार, सामने से आए मौत भी सब कुछ है बेकार। राजा जी, धोखा हुआ है। कैसा धोखा? इस घड़े के अंदर सर्प भी है और माला भी है। धोखा किसने किया है? ये मेरा बेटा जो खड़ा है, ये इसने कैसे किया है? घड़े के नीचे माला रख दी, ऊपर सर्प रख दिया। मतलब ये सर्प की माला नहीं बनी, और सर्प ऊपर है, फिर माला फिर सर्प नशे में है। सर्प नशे में है? हाँ, सर्प नशा करता है? करता नहीं है, करवाया गया है। इसको किसने दावत दे दी? जब हम आपस में दावत कर सके तो सर्प को भी दावत मिल गई। किसने कराई? मेरे बेटे ने। कैसे? ये सोच रहा है कि जिनदत्ता बच जावे, इसके 12 बच्चे यहीं रह जावे। इसने अफीम का पानी डाल दिया, फिर सर्प ने पी लिया, फिर सर्प नशे में हो गया। वैसे बेटा आपका किसके सुहाग पर है? पूरा केजरीवाल। ये देख लो, शकल भी ऐसी खांसी बंद होगी जब से मुख्यमंत्री बना। सुधर जा, कहीं भी आंदोलन हो ना, कहीं कूद के पहुंच जाते हैं। किस दिन बहुत पिटेगा। ऐसा मत बोलो बाप। आदत खराब होगी तेरी। तेने अफीम का पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? मैंने कोई अफीम का पानी नहीं मिला। राजा जी, आप सर्प दोबारा पकड़वाओ। सोच लो, हम दोबारा पकड़वाएंगे, तीसरी बार नहीं पकड़वाएंगे। अब राजा जी, अगर एक मौका है तो सर्प का नशा टूट जाने दो। अब ये कैसे पता लगेगा सर्प का नशा टूट गया है? कपड़ा हटा के देखते रहो कि आँख खोल रहा कि नहीं खोल रहा।
ये कौन देखेगा? आप खामोश, ये मेरा काम नहीं है। अगर उसने मुझे काट लिया तो? बेटे बेटे देख, माँ का कर्ज बेटा उतारता है। तू घड़े के सामने बैठ जा और जब आंख खोले तो राजा को बता देना, ए माँ, तूने दूध पिलाया है हाँ तो जहर से उतारूं? दूध का कर्ज जहर से उतारूं क्या? राजा जी मैं देख रही हूँ। देख लो। क्या हुआ? जो नहीं होना था वो हो गया। मतलब? आंख खोल के देखना था तो आंख बंद हो गई। मुझे लग रहा है सर्प ने काट लिया है। 2-4 व्यक्तियों को बुला लो, अब तो शमशान लेके जाना पड़ेगा। सर्प भी वो था, कौन सा? नाग। उसके काटने से एक कदम नहीं चल सकता इंसान, फिर मर गई है। अभी तो सांसें चल रही हैं। जब तक शमशान जाएगी सांसें बंद हो जाएगी। मतलब मेरी माँ खुश हो जाएगी कि जीते जी शमशान ले आए। मरे बाद दुनिया ले जाती, माँ को क्या पता शमशान ले गया कि नहीं ले गया। अब थोड़ी नशे में देखती जा रही, शमशान जा रही है। तुम बड़े नालायक बेटे हो। पता है सर्प का कांटा पानी नहीं मांगता। मतलब? मर चुकी है इनसे बोलो कि तेरे पोते का विवाह है। तो क्या होगा? हमेशा जितनी भी दादियां हैं यमराज को कहकर ये समझा देती हैं कि पोते का विवाह देखना है, यमराज वापस चला जाता। इतनी दवाइयाँ खाती हैं अपने परिवार में रह रह के पोते के विवाह के चक्कर में, सांसें गिन गिन कर लेती पर मरने का नाम नहीं लेती। माँ, तेरे पोते का विवाह है। विवाह विवाह, पोते का विवाह, पोते का विवाह, पोते का विवाह। मेरी छड़ी, मेरी छड़ी, मेरी छड़ी, मेरी छड़ी, मेरी छड़ी, मेरी छड़ी ना, पोते का विवाह, पोते का विवाह, पोते का विवाह। हेलो, सर्प ने काटा आपको? तू पागल है क्या? सर्प मुझे काट सके? क्यों? नाग नागिन को नहीं काट सकता। राजा जी, क्या? सर्प का नशा टूट गया, अब क्या करें? दोबारा पकड़वाओ। जिंदत्ता, देखो बुढ़िया माता का कहना है कि पहले सर्प नशे में था, अब सर्प का नशा टूट गया है। आप ये अंतिम बार प्रयास करेंगे, इसके बाद अगर भगवान ने आपकी जिंदगी बख्श दी तो ठीक है, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हे चिंतामणि पारस प्रभु, आपके तो मैं चरणों की धूली भी नहीं हूँ। आपने तो एक नाग नागिन के जोड़े को नमोकार मंत्र सुनाया, वो स्वर्ग लोक में पद्मावती धरणेन्द्र बन गए। बस आपके चरणों की धूली जरा सीरत चाहती हूँ। अगर मैंने पुण्य कर्म किए होंगे, अगर मैंने धर्म का पालन किया होगा, ये सब फिर से माला बन जाएगी। हाँ, बनेगी माला, बनेगी, जरूर बनेगी। बना ले, तेरा बाप भी नहीं बना सकता। पहले तो सर्प नशे में था, अब तो ऐसा बैठा है, ऐसे देखे, ऐसे ऐसे जीव निकाले बैठा लू और ऐसे कर रहा लू। पकड़। बुढ़िया माता, सर्प कैसे कर रहा है? तुम्हें भी बताऊं? हाँ, ऐसे कर रहा है। पकड़वाओ।
नमो अरिहंताणं नमो श्रीखाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविसौनं नमो अरिहंताणं नमो श्रीखाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविसौनं मंत्र नमोकार संसार में मंत्रों से बड़ा इसका सुमरन जहां होए उसका कौन बिगाड़ेगा। जिंदत्ता, अगर आप शर्त छूटी हैं तो माला बन जाती है। बुढ़िया माता, आपने क्या देखा घड़े के अंदर? मैं आपसे झूठ नहीं बोलती, गड़े के अंदर मैंने सिर्फ सर्प देखा, माला नहीं देखी। इसका मतलब धर्म के प्रभाव से सर्प माला बन जाती है। इसका मतलब आपने उस बेटी की हत्या की है। बीज बबूल के बोए हैं, आम खाना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता बुढ़िया माता, अब सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं राजा जी, ये मेरी माँ समान है। अगर माँ से गलती हो जाए, हम नवयुवकों को, हम युवाओं को, अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है, यही हमारी संतान है। एक बार मनोज शर्मा के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। भाई अपने बीच में कंठस्थ कलाकार दिल्ली से पधारे हैं, मैं चाहूँगा एक बार मंच पर आ जाए यहाँ।